अजीत पवार जब से राजनीति में आए हैं, जब से बारामती में चुनाव लड़ रहे हैं, तब से उनको अपने शक्ति प्रदर्शन की कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी घंटे में अजीत पवार ने बारामती में ये देखिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, अपना जन समर्थन दिखाने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जनसभा को बुलाया है। बारामती के एक कोने में, बहुत छोटी सी जगह है, आप 2 किलोमीटर करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर चाचा और भतीजा यानी शरद पवार और अजीत पवार अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। युजेंद्र पवार, जिनको कि जो अजीत पवार के रिश्ते में भतीजे हैं और शरद पवार के पोते हैं, उन्हें शरद पवार ने मैदान में उतारा है। और आप देखिए, आप बड़ी संख्या में दोनों, अभी आप अजीत पवार की रैली को देखिए। दरअसल पिछले 7 बार से विधायक बनने में अजीत पवार ने बारामती के लोगों की, चूंकि शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में थे, इसलिए अजीत पवार ने पूरा बारामती के लोगों के साथ जुड़कर यहाँ की राजनीति की। और लोगों में आप देखिए किस तरीके का हर तरफ। और एक खास बात और आपको बता दूं, मैं इस महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है और अजीत पवार ने भी पूरा जोर लाड़की बहना योजना के प्रचार प्रसार में लगाया है। महिलाओं की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है। और ये देखिए, अंदर तो मैंने आपको टेंट में दिखाया कितनी भीड़ है। शरद पवार ने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी, तब उनका मूल जो चुनाव चिन्ह था वो घड़ी था, और वो घड़ी चुनाव चिन्ह अब अजीत पवार के पास है। और आप देखिए इधर सामने की तरफ, आप देखिए ये लोगों के आने का सिलसिला चालू है। ये रैली चल रही है, प्रचार का आखिरी घंटा है। बारामती के एक कोने पे भतीजे अजीत पवार और उनके भतीजे को लेकर शरद पवार अपने पोते को लेकर उधर दूसरी तरफ मैदान में है। ये देखिए, जो जिस वजह से महाराष्ट्र के चुनाव में, महायुति चुनाव में खड़ी हुई, और जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट उसका है वो लड़की बहना योजना है, जो कि 1500 रुपए की है। अजीत पवार की जनसभा के चारों तरफ ये लाड़की बहना योजना जो है, महीना 1500 रुपए, ये हर जगह है। इसका मतलब कि अजीत पवार को भी अपने चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदें 1500 रुपए लाड़की बहना योजना से है। अब मैं आपको ले चलता हूं शरद पवार के चुनावी रैली का माहौल दिखाता हूं, फिर बिल्कुल आम लोग जो सड़क पर बारामती के क्या सोच रहे हैं उनको दिखाता हूं। प्रचार के आखिरी घंटे में महाराष्ट्र का पूरा दौरा कर शरद पवार अब बारामती आने वाले हैं। ये देखिए, तुतारी उनका चुनाव चिन्ह है, उनके रैली स्तर पर तुतारी बज रही है। घड़ी चुनाव चिन्ह शरद पवार से लिए जाने के बाद उन्हें लोकसभा चुनाव में तुतारी चुनाव चिन्ह मिला। उनकी जनसभा में तुतारी बज रही है। शरद पवार और अजीत पवार, वैसे तो युगेंद्र पवार यहाँ से भतीजे हैं, अजीत पवार के सगे भाई के बेटे हैं युगेंद्र पवार। शरद पवार ने अपने सगे भतीजे के खिलाफ उनके सगे भतीजे को उतार दिया है। और ये देखिए, मैंने अजीत पवार की जनसभा आपको दिखाई, ये शरद पवार की जनसभा में महिलाओं की संख्या देखिए। युगेंद्र पवार उम्मीदवार भले हैं, लेकिन ये चुनाव एक तरफ से शरद पवार, दूसरी तरफ से अजीत पवार लड़ रहे हैं। ये इनकी भीड़ है। अभी शरद पवार पहुंचे नहीं है। और ये देखिए, उनके जनसभा में आए लोगों की संख्या इस तरीके की है। दरअसल बात यह है कि 6 बार के विधायक शरद पवार, 7 बार के विधायक अजीत पवार, और राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद शरद पवार ने सब कुछ बारामती का अजीत पवार को दे दिया। जब सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले में लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोगों ने सुप्रिया सुले का साथ दिया। अब बात अजीत दादा पवार की है।
और उनके सामने योगेंद्र पवार है। तो इस बार क्या होगा, शरद पवार अभी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। बहरहाल ये चुनाव का माहौल आप देखिए, ये तुतारी चुनाव चिन्ह से जुड़ा एक मसला भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो लोकसभा में एक सीट 10 में से 8 सीट शरद पवार जीत गए थे। एक सीट ऐसी थी जिसमें उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह तुतरी था, जिसको ट्रम्पेट बोलते हैं, और उसको 40,000 वोट मिल गए, जबकि शरद पवार का उम्मीदवार 35,000 से हार गया। तुतारी यहाँ पर बारामती में चुनाव चिन्ह है, लेकिन यहाँ भी एक उम्मीदवार ट्रम्पेट यानी तुतरी उसका चुनाव चिन्ह है। देखिए वो इसमें क्या करने वाला है, उसकी वजह से जीत हार का कुछ मामला होगा क्या। अब मैं थोड़ा शरद पवार आते तो माहौल दिखाता हूँ, फिर बिल्कुल बारामती के आम लोगों के बीच में ले चलता हूँ। तो